हरिओम। हम लोग रामचरितमानस, तुलसीकृत रामचरितमानस में बालकांड को देख रहे हैं। और पिछले सत्र में हमने देखा था कि भगवान राम और लक्ष्मण, जो महाराज जनक ने अपने जिस महल में भगवान राम और लक्ष्मण को ठहराया था उसमें रुके हुए थे, और वहां से वो महर्षि विश्वामित्र के लिए पूजा के लिए उपवन से फूल लेने के लिए गए। फूल लेने गए वो महाराज जनक के जो उनका उपवन था वहां पर लेने गए। वहां जाके जब वो फूल चुन रहे थे तब उनको सीता जी अपनी सखियों के साथ आई हुई दिखी, और भगवान राम ने लक्ष्मण को बताया कि ऐसा हुआ, और ये भी बताया कि भाई ये जो है सामान्यतः तो ऐसा होता नहीं है कि जो हम लोग सूर्यवंशी लोग हैं हम ऐसे हमारा मन भटके, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है कि सीता के मन में सीता की जो ये छवि है मेरे मन में बस गई है। तो कहते हैं, करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप एव पान। तो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन जो है वो सीता जी के रूप में के लोग का आनंद ले रहा है, और उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी कमल मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। ऐसे भौरा होता है तो फूल के आसपास वो मंडराता रहता है और उसका रस चूसता रहता है, मंडराता रहता है, रस चूसता रहता है। वैसा ही स्थिति भगवान राम की हो गई है। इनको सीता जी दिखी हैं तो वो बार बार उनको देखना चाह रहे हैं और देख रहे हैं। फिर कहते हैं, अब हम जरा, अभी तक तो हमने भगवान राम जी का हाल सुना, अब जरा सीता जी का भी हाल सुनते हैं कि सीता जी का क्या हुआ। हमें मालूम है कि सीता जी की सहेली ने उनको बताया, सखी ने उनको बताया कि भाई यहाँ पर जो जिन राजकुमार के बारे में पूरे नगर में कल चर्चा हो रही थी वो ही यहाँ उपवन में आए हुए हैं। और उस सखी की दशा ऐसी थी कि उसको देख वो हतप्रभ हो गई थी, बिल्कुल चकित हो गई थी, और वो उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। तो सीता जी की सखियां और सीता जी स्वयं भी समझ गई थी कि भाई ये ऐसी बात हो गई तो देखना पड़ेगा कि कौन क्या क्या राजकुमार है, ये कौन है ये। तो सीता जी चितवत चकित चहुद सीता, कहें गए नृप किशोर मनु चिंता, जय विलोक मृग शावक नयनी, जनु तह बरस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर देख रही हैं, बार बार चारों दिश देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता। मन में चिंता हो रही कि ये राजकुमार लोग दिख क्यों नहीं रह गए, कहाँ कहाँ थे और दिख क्यों नहीं रहे। अब वाटिका में लोग कहीं और होंगे, ये लोग कहीं और होंगे, या कभी कभी घने पत्ते होते तो एकदम से दिखता नहीं है। और विशेष कर जब मन बहुत उतावला हो रहा है तो साधारण चीज जो वैसे दिख जाती है वो भी नहीं दिखती। और सीता जी की सखी ने जैसा कहा है, और सीता जी स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी हैं तो उनको सब पता है। तो उनकी स्थिति ऐसी है कि उनको पता है कि अब भगवान राम दिखने वाले हैं। तो मन उनका चिंता कर रहा है कैसा। और यहाँ देखिए, जह बिलोक मृग शावक नयनी। तो कहते हैं, तुलसी कहते हैं कि जो मृग शावक, जो मृग का हरिण, जो हिरण का बच्चा होता है मृग, उसका छोटा बच्चा था, उसके चेहरे की जो उसकी आंखें होती हैं, जो नयन होते हैं, नेत्र होते हैं, वो उनकी उपमा बहुत ही सुंदर होते हैं। और ये जिस किसी ने भी हिरण के शावक को या बच्चे को देखा है वो जानता है कि कितना सुंदर उनकी आंखें होती हैं। तो कहते हैं, जह बिलोक मृग शावक नयनी। तो जो सीता जी हैं जिनकी आंखें मृग शावक, मृग के छोटे बच्चे के भांति हैं, वो जो उनके अंदर उस मृग शावक में जो निश्चलता, जो आंखों का विशेष बनावट, और जो देखने को, जीवन को देखने का जो रुचि होती है वो एक विशेष प्रकार की होती है। तो कहते हैं, तुलसी कह रहे हैं कि सीता जी की आंखें बिल्कुल वैसी हैं। अगर आपको ये बात पूरी समझ में आएगी तो आपको मन आपका एक विशेष आनंद में चला जाएगा, क्योंकि इस प्रकार की आंखें और जो मृग शावक जैसी होती हैं वो अपने आप में एक विशेष, मनुष्यों में भी ऐसी आंखें होती हैं, कुछ लोगों में होती हैं, बहुत कम लोगों में होती हैं। और सीता जी
उन विशेष लोगों में से एक है। और जब तब क्या हुआ, सीता जी को दिख नहीं रही, तब लता ओट सब तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निध पहचाने। तो सखियों ने लताओं की ओट से, जहाँ उनके बीच में उंगलियों से हथेलियों से जगह बना के सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। तो लताओं के दूसरी तरफ झाड़ी या लताएं या पत्तों के उधर से दूसरी तरफ से उनको दिखाया उनको, सीता जी को। उनके भगवान राम और लक्ष्मण के रूप को देखकर नेत्र जो है एकदम ललचा गया। ऐसा लगा कि ये तो इतनी अद्वितीय मतलब दर्शन हो गए हैं कि अब ये देखते रहना चाहिए। तो कहते हैं हर से जन निज निधि पहचाने, ऐसा लगता है कि जो उनको कोई विशेष निधि मिल गई है, ऐसे इस प्रकार से वो हर्ष, उनको हर्ष मिल गया। और कहते हैं थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकनि हूं परिहरी निमिषे, अधिक स्नेह दे बह भोरी, शरद सचे जनु चितव चकोरी। तो श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर उनके नेत्र जो थकित निश्चल हो गए। जैसे थकने के बाद व्यक्ति रुक जाता है, विश्राम करता है। इसी प्रकार ने सीता जी को जब भगवान राम का दृश्य देखने को मिला तो उनके नेत्र जो है वो विश्राम की अवस्था में आ गए, अटक गए, वहीं रुक गए। फिर कहते हैं शरद ससे जनु चितव चकोरी, पलकों ने गिरना छोड़ दिया, पलकन ह्यूं परिहरी निमिष है। तो पलकों ने एक निमिष मात्र के लिए भी, जैसे पलकें वैसे भी निमिष मात्र के लिए झपकती हैं, पलकें बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं झपकती। वो जो पलक झपकना होता है वो सेकंड से भी कम होता है, और वो निमिष मात्र जब कहते हैं हम लोग तो उसका अर्थ ये होता है कि पलकें तुरंत झपकी तुरंत वापस आती हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान जो है उनके रूप को ऐसी स्थिति हो गई कि पलकों ने निमिष मात्र के लिए भी, मतलब जो एक वो पलकों को ये अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हम क्यों झपके, और अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल हो गया। ये जो शरीर विह्वल होने की अवस्था होती है ये बड़ी अद्वितीय है, और संभवतः जीवन में कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ऐसी होती है। ये नायक नायिका को एक दूसरे को लेकर होती है, और कभी माँ और संतान को लेकर भी ऐसी स्थिति आती है, विशेषकर नायक नायिका या संतान माँ और संतान के बीच में। और कहीं इस विशेष उसको नहीं देखा जाता। और होता क्या है इस परिस्थिति में कि जो आप जिसको देखना चाहते हैं उसको देखकर आपका जो ऐसा शरीर शिथिल इसलिए भी होता है क्योंकि देखने से पहले तनाव बहुत अधिक हो जाता है, और क्योंकि आप उसकी अपेक्षा बन जाती है, नायक का नायिका के लिए, नायिका की नायक के लिए, या माँ की संतान के लिए, या संतान की माँ के लिए। तो वो एक बड़ी ही विशेष परिस्थिति होती है, और वो हमारे जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में अधिकांश नहीं आती। यहाँ तक कि नायक नायिका और माँ संतान के बीच में भी हमेशा नहीं आती, कभी कभी आती है, कुछ विशेष परिस्थितियों में आती है, लेकिन ये होती बड़ी विशेष है। और मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही है, तो वो शरीर की सुध बुद्धि खो जाती है, ऐसी स्थिति होती है। लोचन मगरामही और आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी, जब से सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। अब नेत्रों से के रास्ते श्री राम जी जैसे ही दिखे तो आंखें, इतना सुंदर दृश्य मिलता है, जब कभी ऐसा सुंदर दृश्य मिलता है तो मनुष्य की स्थिति बड़ी विचित्र होती है। वो ऐसे समय में आंखें खुली रखनी चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए तो आंखें खुली रही उनकी, मैं बगैर पलक झपकाए एकटक देखती रही। उसके बाद जब उन्होंने देख लिया थोड़ी देर तक, तब उन्होंने पलकों के किवाड़ लगा लिए, मतलब आंखें बंद कर दी, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। ध्यान होता है, इसको ध्यान भी कह सकते हैं, और इसको एक तुलसीदास जी के समय में तो कैमरा होता नहीं था, जैसे आज के समय में, या आज के समय में कैमरा हो तो व्यक्ति उनकी फोटो ले ले,
और जब कैमरा नहीं होता था तो मन में फोटो ले लेता था। तो सीता जी ने भगवान राम की फोटो मन में ले ली और उस फोटो को निहारने लगी। ऐसा व्यक्ति शायद इसलिए भी करता है कि इस प्रकार की जो स्मृति एक बार सुरक्षित हो जाती है तो पूरे जीवन मृत्यु के समय तक वो स्मृति आपके साथ सदा चलती है, विशेष बात होती है। तो उन्होंने आंखें बंद कर ली और जब सखियों ने सीता जी को, जब से सखी ने प्रेम में बस जानी, कहीं न कहीं कछु मन सकुचानी, तो जब उन सखियों ने देखा कि सीता जी ने इतनी प्रेम बस हो गई है कि आंखें बंद हो गई हैं, तो वो चुप हो गई, कुछ कह नहीं पाई, एकदम से सकुचा गई। और ये ऐसी विशेष परिस्थिति होती है कि व्यक्ति, जो मित्र लोग होते हैं, वो भी आपको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए कि भाई आप जो कर रहे हो करो। और तब तक क्या हुआ, अब यहाँ ये तो आंखें बंद करके उनका रस पान कर रहे हैं, उनके दृश्य का, उनके सुंदर छवि का। और तब तक क्या हुआ कि लता भवनते प्रकट भे तई अवसर दो भाई, निख से जन जुग विमल विदु जलद पटल बिलगाई। अब आप सोचिए कि यहाँ ये लड़कियां, सारी नवयुवतियां लताओं के उससे झरोके से देख रही हैं और तब तक उसी लताओं के झरोके से वो रास्ता हटा के दोनों भाई प्रकट हो गए। तो अब सोचिए इनकी क्या दशा हुई होगी, कैसी दशा को ये लोग प्राप्त हुए होंगे कि एक तो पहली बात चोर पकड़ा गया है, सामने एकदम दिख गए, और दूसरी चीज ये कि जिसको छुप के देखने की कोशिश कर रहे हो, जिस दृश्य को, जिस आनंद को लेने की आप थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद भर कोशिश कर रहे हो, वो घड़ा भर एकदम से आ जाए आपके सामने, तो क्या स्थिति होती है। तो वही स्थिति इन दोनों लोगों की, मानो दो निकसे जनुजुग विमल विदु जलद पटल बिलगाए। ऐसे लगता कि बादल जो है, चंद्रमा के बादल के पर्दों को हटाकर निकल आए हों। शोभा सीम सुबग दुईबीरा नील पीत जल जाब शरीरा, मोर पंख सिर सोहतनी के गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। अब देखिए, अब इनकी सुंदरता का आनंद हो रहा है। कहते हैं दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है, सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। मतलब कितने सुंदर सजे धजे हैं, कितने आनंद की स्थिति है। भाल तिलक श्रम बिंद सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। माथे पर पसीने की थोड़ी थोड़ी बूंदे आ रही हैं तिलक की वजह से, तिलक लगा हुआ और बूंदे, सुंदर पसीने की बूंदे आ रही हैं। श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, और कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई हुई है। बिकट भ्रुकट कच कुहगर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। टेढ़ी भवें हैं जो कमान की तरह होती हैं और घुंघराले बाल हैं। क्या बात है। आज के जमाने में बहुत से लोग बालों को सीधा करते हैं और एक समय था लोगों को घुंघराले बाल अच्छे लगते थे। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नयन है। क्या बात है, सुंदर रक्तिम नेत्र है। चार चुबक नासिका कपोला, हास विलास लेत मन मोला। मुख छवि कहीं न जाए मोहि पाही, जो बिलो के बहु काम ल जाए। हमने मनुष्यों में भी देखा होगा, किसी किसी की चिबुक, जो नीचे की जो थोड़ी होती है, उसकी बनावट बड़ी सुंदर होती है, और नासिका की बनावट बड़ी सुंदर होती है, बालों की, गालों की सब, और चिबुक उसकी नजर, और हास विलास मतलब चेहरे का जो 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 नूर, जो चेहरे का जो चेहरे पे हास्य की जो या विलास की जो छाप होती है, वो बहुत ही सुंदर होती है और ऐसी होती है कि बिल्कुल मन को अपने अंदर आकर्षित कर लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लया जाते हैं। और मुख जो है वो तो इतना सुंदर है, कुल मिला के पूरा का पूरा मुख, कि कामदेव तक लया जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि सीता जी और उनकी सखियों का क्या स्थिति हुई होगी, हम समझ सकते हैं। कहते हैं उर मणिमाल कंबु कलगीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बम कर दोना, सावर कुर सखी सुटिलोना। सुकर सुमन समेत बल कर दोना। तो कहते हैं
कि अब जो है स्थिति इतनी सुंदर हो गई है कि दोनों लोग जो है बिल्कुल एक दूसरे को देखकर बिल्कुल के बिल्कुल अटक गए हैं एकदम। और कैसे अटक गए हैं कि कहते हैं उर मणिमाल कंबु कंबु कलगीवा, उर मणिमाल कुंभ कंबु कलगीवा, और काम कलब कर भुज बल सीवा। क्या बात है, क्या बात है, कितना सुंदर है कि कहते हैं वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान जो मजबूत भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। और कहते हैं जो ये बाएं हाथ हैं उनमें जो दोनों बाएं हाथ हैं वो फूलों के दोनों के ऐसा लगता है कि बाएं हाथ फूलों के दोनों की तरह सुमन समेत बाम कर दोना, और जिनके बाएं हाथ में जो फूलों सहित दोना है, जो जिसमें वो फूल लिए हैं जो महर्षि के लिए ले जा रहे हैं। और फिर वो कहती है सावर कुर सखी सुटिलोना, सावर कुंवर सखी सुटिलोना। जो सांवला कुंवर है वो तो बिल्कुल ही एकदम ऐसा है कि सलोना है के हर पटि पटि पीत धर सुषमा शील निदान, देख भान कुल भूषण ही बिसरा सखिन अपान। तो उनके सिंह सी पतली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को पूर्णतः भूल गई, इनको कुछ पता ही नहीं लग गया क्या है। तब जो है उनमें से एक सखी उसको थोड़ी जमीन पे वापस धरातल पे लौटी, कहती है धर धीरे जो एक आल सयानी, सीता सन बोली गही पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किसेरु देख किशोर देख किन ले हूँ। तो एक उनमें से एक सहेली, अब सीता जी आंखें बंद किए हुए अभी भी, नेत्र बंद है उनके, तो एक सखी कहती है अरे भाई पार्वती जी का ध्यान बाद में कर लेना, अब झेप मिटाने के उनको झेप ना हो जाए। सखी जानती है कि वो भगवान राम को ध्यान कर रही हैं, लेकिन सखी उनकी झेप ना हो जाए इसलिए कहती है कि पार्वती जी का ध्यान बाद में कर लेना, अभी थोड़ी देर तो देख लो इनको, राजसुत को, राजकुमार को, अब देख क्यों नहीं लेती हो ठीक से। और जब उन्होंने कहा तब आंखें उनकी खुल गई। सकुच सिंह सब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नख सिख देख राम कै शोभा, सुमिर पिता मनु अति क्षोभा। तो स्थिति ऐसी हो गई कि बिल्कुल उनका पूरा एकदम छा गया, मतलब ऐसा होता ना कि भगवान ने की जो इच्छा भी थी उसने सीता जी को पूर्णतः आच्छादित कर लिया। कैसे नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देख के सीता जी। और अब देखिए आनंद, ये प्रिय का आनंद होता है, जैसे ही प्रिय दिखे तो प्रिय को देख के उनको देखने का आनंद लें, उसका लें। उसकी जगह सीता जी का मन थोड़ा भविष्य में चला गया। कहाँ चला गया? कहती हैं उनका पिता का प्रण याद आ गया उनको, अरे यार ये पिताजी ने कैसा प्रण किया हुआ है। वो अगर उनका प्रण अगर सीता जी उस समय उसी दृश्य का आनंद लेती तो अलग बात थी, लेकिन व्यक्ति मन के साथ क्या क्या होता है कि जब उसको कोई मन का कोई लालच की चीज मिलती है तो लालच इतना अधिक बढ़ जाता है कि उनको लगता है कि अब ये हमें मिल जाए, और मिलने में रास्ते में कंटक क्या है? वो पिताजी का प्राण है। तो पिताजी का प्राण मन याद करके उनका मन क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता, भय गहरु सब कहाँ सबीता, पुनि आयु ए बिरिया काली, असी कही मन बेसी एक आली। अब जब ये स्थिति हुई उनके चेहरे के भाव पहले तो प्रेम अनुरक्त हुए, उसके बाद वो क्षुब्ध हो गए। तो एक सखी को सब समझ में आ गया, उसने कहा, जिसने देखा कि सीता जी बहुत प्रेमवश हो गई और इतने प्रेमवश हो गई कि ये अपनी मन की शुद्ध बुद्धि बोल गई हैं, तो उसने कहा कि भाई अब कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो भयभीत हो गई। होता है ना कि कभी कभी ऐसी स्थिति देख के, जब वो कभी कभी हिंदी फिल्म में दिखाते हैं नायक और नायिका एकटक एक दूसरे को देखे चले आ रहे हैं, तो बाकी लोग बोलते हैं कि भाई रुक जाओ, ज्यादा इतनी जोर मत देखो, जब समय आए तब देखना। तो उसी तरीके से उसी विधि से सखी बोली
कि भाई रुक जाओ, अभी अब देर हो गई, घर चलते हैं और कल आएंगे, तब फिर कल इसी समय फिर आएंगे। तो अब उन्होंने एक वो छोड़ दिया, क्या, एक मंत्र छोड़ दिया, एक सूत्र छोड़ दिया कि भाई कल फिर आएंगे। तो अब आज नहीं, मन को संभालने के लिए कि भाई आज तो अब चलो, नहीं तो मुश्किल होगी, और कल फिर से आएंगे, ये कह के उन्होंने बात टाल दी और आगे चल दिए। गूढ़ गिरा सुन से सकुचानी, भय विलंब मातु बहमानी, धरि बड़ धीर राम उराने, फिरी अपनौ पितु बस जाने। अब उनकी सीता जी ने जब बात सुनी तो वो भी सक गए, उनको समझ में आया कि हाँ भाई ये तो बात हमको थोड़ा अपने आप पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। और माँ का भी भय हुआ कि माँ क्या सोचेंगी। और ये सब बहुत धीरज धज के उस भगवान राम को उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया। और फिर ये भी याद आया उनको कि पिता, अभी तो हम भाई पिता के अधीन है, ऐसा कुछ कर नहीं सकते, जो मन में आए वो नहीं कर सकते। और यहाँ पर पुनः बात आती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचरितमानस है, तो सब लोग अपनी अपनी मर्यादा में काम कर रहे हैं। देखन मिस मृग बेहग तरु, फिर ही बहोरी बहोरी, निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ ही प्रीत ने थोरी। अब ये देखिए स्थिति, ये स्थिति हमारी फिल्मों में बहुत बार दिखाई गई है कि नायिका जब एक बार नायक को देख लेती तो बार बार पलट के देखती है, उसको मन में नायक आ गया, छा गया है, और वो बार बार पलट के देखना चाहती है। यहाँ तक कि कभी कभी वो लोक लाज को भी भूल जाती है, और ना जो वो उसका मन बार बार देखने का करता है तो वो बार बार देखने लगती है। अब ये स्थिति हो गई है कि सीता जी, राम भगवान तो थंडर बोल्टेड हो ही गए थे, अब सीता जी के ऊपर भी कामबाण पूर्णतः चल चुका है। अब इसको आप हम कामबाण कहें या पुरुष प्रकृति कहें या लक्ष्मी नारायण कहें या भगवान की माया कहें इसको जो भी, लेकिन आनंद तो इसका बहुत ही विशेष है। तो चलिए अब अगली बार मिलते हैं अगले सत्र में, तब इस बात पर चर्चा करेंगे कि सीता जी को अब क्या क्या, कैसे कैसे मन में उनके विचार आ रहे हैं। तो फिर हम मिलते हैं अगले सत्र में। हरि ओम।